बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार हर चौथा वोटर जेनजी का है। जेनजी का मतलब युवा, जिनका जन्म 1997 के बाद हुआ है। इन युवाओं की सोच और आकांक्षाएं काफी अलग हैं, जिनकी सियासी ताकत को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपने अपने एजेंडे सेट करने में जुटे हुए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बिहार का जेनजी किसके साथ जाएगा। राज्य में 25% के करीब मतदाता जेनजी हैं। 1997 के बाद जन्म लेने वाले वोटर यानी जेनजी की संख्या करीब 1,75,00,000 है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि ये युवा वर्ग किसी भी गठबंधन की हार और जीत का अंतर तय करने की क्षमता रखता है, जिसके लिहाज से हर सीट पर औसतन 70,000 वोटर युवा है। बिहार के कुल मतदाता का 24% जेनजी वोटर है, जो किसी भी आंदोलन को हवा देने और किसी भी दल की सरकार बनाने की ताकत रखते हैं। जनसुराज के प्रशांत किशोर से लेकर महागठबंधन के तेजस्वी यादव और चिराग पासवान सहित एनडीए के नेता युवाओं को लुभाने की कवायद कर रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2020 के चुनाव में 21% मतदाताओं ने बेरोजगारी, नौकरियां, भर्ती और उद्योगों की कमी को अपने मतदान निर्णय को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों के रूप में रखा था। इसलिए रोजगार और पलायन के मुद्दे पर सियासी नैरेटिव सेट करने का दांव चला जा रहा है। बात अगर एनडीए की करें तो एनडीए की यूथ पॉलिसी ऐसी है कि बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले नीतीश कुमार ने स्नातकों और 12वीं पास करने के बाद भी बेरोजगार लोगों को 2 साल तक 1,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा की। इसके अलावा नीतीश कुमार ने 1 करोड़ नौकरी देने का वादा भी किया है। पीएम मोदी पहली बार वोट करने वाले युवाओं का विश्वास जीतने में सबसे आगे रहते हैं। उनकी छवि एक मजबूत, निर्णायक और वैश्विक नेता की है। युवा मतदाता राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और देश के विकास के बड़े विजन से प्रभावित होते हैं। मुद्रा योजना, डिजिटल इंडिया और सरकारी योजना का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने की प्रक्रिया ने युवाओं को साधा है। इसके अलावा एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ऐलान कर युवाओं को लुभाने में जुटे हुए हैं। बात महागठबंधन की पॉलिसी की करें तो आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव युवाओं को लुभाने के लिए अपना लुक तक चेंज कर चुके हैं। कुर्ता पाजामा की जगह आजकल तेजस्वी टी-शर्ट पहने नजर आते हैं। इसके अलावा उन्होंने वादा किया है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आया तो वो राज्य के हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव युवाओं के लिए शिक्षा से लेकर तमाम वादे कर रहे हैं। वो पलायन और रोजगार का मुद्दा सेट करने में जुटे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने बिहार में बाकायदा यात्रा भी निकाली थी। वहीं पीके भी युवाओं को सपना दिखा रहे हैं और बिहार की सियासत को एक नई दिशा देने में जुटे हैं। पीके युवाओं को बदलाव, रोजगार की नई उम्मीद जगाकर जेनजी वोटर्स का दिल जीतना चाहते हैं। पीके अपनी जनसुराज पार्टी को एनडीए और महागठबंधन के विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिसके लिए वो बिहार में भ्रष्टाचार, लचर व्यवस्था, कॉलेज सेशन में देरी और नौकरी की कमी जैसे मुद्दों पर नीतीश को घेरने में जुटे हुए हैं।